करने आते थे तो कहानी नई पटकथा की लिख दिया करते थे, लेकिन अब धोनी की लेगेसी को ऋषभ पंत बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वो पंत जो 18 महीने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में लौटे हैं, वो पंत जिनके एवरेज को लेकर, स्ट्राइक रेट को लेकर टी20 में बहुतेरे सवाल खड़े होते थे, अब वो पंत नहीं है जो लिबिर लिबिर करते थे। अब ये वो पंत हैं जो टी20 में फुल इज्जत मांगते हैं, और इनको बनता भी है फुल इज्जत, क्योंकि ऋषभ पंत का मैजिक न्यूयॉर्क में दिखाई पड़ा। पहले 2 मैचेस में वो कमाल थे, अद्भुत थे, अविश्वसनीय थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जितना क्रेडिट मैं जसप्रीत बुमराह को दूंगा, उतना ही क्रेडिट या उसके आसपास का क्रेडिट जो है वो ऋषभ पंत को दूंगा, क्योंकि ऋषभ पंत एक्चुअली में गेम चेंजर थे। इंडिया ने सिर्फ 119 रन बनाए, सिर्फ 119 रन, और उस 119 रन में 42 रन जो थे वो ऋषभ पंत के थे। ऋषभ पंत ने इस मैच में 3 इंपॉर्टेंट क्रूशियल कैचेस पकड़े, लेकिन कैच पकड़ने के अलावा ऋषभ पंत ने जो गेम चेंज किया वो था डीआरएस का लेना। बहुत इंपॉर्टेंट था, चाहे वो उस्मान खान के विकेट को लेकर हो या आखिर में इमाद के विकेट को लेकर। टीम इंडिया को एहसास नहीं था, लेकिन ऋषभ पंत विकेट के पीछे से लगातार एक्टिव थे। इनफैक्ट आखिरी ओवर में भी शाहीन और नसीम जब अर्शदीप की बॉल पर सिंगल ले रहे थे, तो वो ऋषभ पंत थे जो पूरी तरह से तैयार बैठे थे और मैच में बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटका रहे थे। ऋषभ ने ही रोहित शर्मा को अक्षर पटेल की बॉल पर कन्विंस किया कि भाई साहब आप रिव्यू ले लीजिए, क्योंकि रोहित रिव्यू लेने को तैयार नहीं थे। रोहित अक्षर की तरफ देख रहे थे और अक्षर ने इशारों में कह दिया था कि बॉल जो है यार वो थोड़ी बाहर जा रही है, लेकिन ऋषभ का इंट्यूशन था कि नहीं भाई साहब बॉल स्टंप पे है, मैं कीपर हूं, मैं कह रहा हूं स्टंप पर है। और ऋषभ के कन्विक्शन का असर था कि रोहित शर्मा ने वो डीआरएस लिया, विकेटों के गिरने का सिलसिला वहां से शुरू हुआ और इंडिया की बल्ले बल्ले हो गई, इंडिया ये मैच जीत गई। 119 रन पर इंडिया ऑल आउट हुई। पहली बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को ऑल आउट किया, जिसमें 31 बॉलों पर 42 रन की पारी जो थी वो ऋषभ पंत की थी। एंड ऋषभ पंत का मैजिक कमाल था। 31 बॉल 42 रन, जिसमें 6 चौके थे। पाकिस्तान के सामने टी20 वर्ल्ड कप में उनकी ये पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। ऋषभ पंत हालांकि बहुत सारे जीवन दान मिले, बैक टू बैक उनके कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन जिस तरह की पिच थी इसमें जिगरा दिखाना था। रिजवान ने भी पाकिस्तान से 31 रन बनाए 44 गेंद पे, लेकिन ऋषभ ने 31 बॉल पे 42 रन बनाए थे। रिजवान के भी कैचेस ड्रॉप हुए थे, तो कैच ड्रॉप होना इज अ पार्ट ऑफ गेम। ऋषभ पंत किस्मत थी, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, 4 कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन ऋषभ का जिगरा जो था वो टीम इंडिया के फेवर में था। क्योंकि अगर इंडिया के बारे में आप ये कह रहे हैं कि यार 80 तक पहुंच गए थे 3-4 विकेट के नुकसान पर, बाद में 119 पर ऑल आउट हो गए, तो वो इसलिए पहुंचे थे क्योंकि ऋषभ ने जिगरा दिखाया था। चाहे वो हारिस रऊफ को फेटा लगाना हो या बाकी गेंदबाजों पर चढ़कर रन लेने की कोशिश करना, और उसी वजह से ऋषभ जो थे वो दोनों टीम के डिफरेंस की वजह बने। एंड ऑफ कोर्स बुमराह तो मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे, अगर आप इन 6 तुर्रम को मिला लेंगे तो भी आपको दिखाई पड़ेगा कि इन्होंने सबने मिलकर 45 बॉल पे केवल 34 रन बनाए। जब आप ऋषभ पंत की तरफ देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि 31 बॉल पे 42 रन जो है वो अकेले ही ऋषभ पंत ने बनाए हैं, और ये एक डिफरेंस था। ऋषभ पंत ने फकर जमान का कैच पकड़ा, ऋषभ पंत ने शादाब खान ने कैच पकड़ा, ऋषभ ने इमाद